क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग के अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी किस्मत लिखती है? एक ऐसी ताकत जो आपकी दौलत, रिश्ते और सेहत को कंट्रोल करती है और आपको इसका पता तक नहीं चलता। ये वो ताकत है जो आपके जागने से पहले काम शुरू कर देती है और आपके सोने के बाद भी चलती रहती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका फेलियर या आपका सक्सेस सब कुछ सिर्फ एक आदेश का नतीजा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई जादू नहीं, ये है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। नमस्कार और स्वागत है आपका नॉवेल न्यूक्लियस पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों को एक कहानी की तरह आपके सामने लेकर आते हैं। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब की गहराइयों में उतरेंगे, जो हमें सिखाते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन। चेतन मन वो है जो लॉजिक लगाता है, फैसले लेता है और सवाल पूछता है, लेकिन अवचेतन मन ये आपकी जिंदगी का वो इंजन रूम है जो बिना सवाल किए हर आदेश को मान लेता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अवचेतन मन एक जमीन की तरह है, आप जो बीज बोएंगे वही उगाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीज अच्छा है या बुरा। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अवचेतन मन की भाषा सीखनी पड़ेगी। डॉक्टर मर्फी अवचेतन मन को एक ऐसे नौकरी करने वाले यानी सर्वेंट की तरह देखते हैं जो अपने मालिक यानी चेतन मन के हर हुक्म को बिना सवाल किए पूरा करता है। मान लीजिए आपका चेतन मन बार बार दोहराता है, मैं बीमार हूं या मुझे पैसा कमाना बहुत मुश्किल लगता है। अवचेतन मन इसे आपका डेफिनेट कमांड मान लेता है और फिर वो आपकी बॉडी, आपके हालात और आपके दिमाग के लिए ऐसे रास्ते खोजना शुरू कर देता है जो आपकी इसी बीमारी या मुश्किल को सही साबित करें। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप किसी इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, तो अवचेतन मन आपकी बॉडी में घबराहट और दिमाग में भूलने की ऐसी एनर्जी पैदा करेगा कि आप वहां फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चेतन मन से ये कहना शुरू कर दें कि मैं हर दिन हर तरह से बेहतर होता जा रहा हूं, तो आपका अवचेतन मन इस नए आदेश को पूरा करने के लिए नए मौके और अच्छी सेहत के रास्ते तैयार करेगा। ये शक्ति बिल्कुल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह है। ये हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें या ना करें। डॉक्टर मर्फी ने बताया कि प्रार्थना सिर्फ धार्मिक विधि नहीं है, ये अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे बड़ा साइंटिफिक टूल है। लेकिन प्रार्थना मांगने की तरह नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए धन्यवाद देने की तरह। जब आप कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो आपके अवचेतन मन को ये लगता है कि आपके पास वो चीज अभी नहीं है और वो आपकी जिंदगी में उस कमी को ही बनाए रखता है। इसीलिए मर्फी ने सिखाया कि आपको अपने सपने को जीते हुए महसूस करना होगा। टेक्निक द थैंकफुलनेस मेथड। रात को सोने से पहले आंखें बंद करके अपने आप को उस सपने को हासिल करते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद करके दिल से ये कहिए, भगवान, मैं बहुत आभारी हूँ कि ये मेरा ड्रीम मेरे जीवन में आ चुका है। ये तरीका आपके चेतन मन के सवालों और शक को बाईपास करता है और सीधा अवचेतन मन में उतर जाता है। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत मान लेता है और उसकी बुनियाद बनाना शुरू कर देता है। अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है तो हम सफल क्यों नहीं हो पाते? इसका जवाब है डर और चिंता। डर नकारात्मक यानी नेगेटिव ऑटो सजेशन का सबसे बड़ा रूप है। जब हम डरते हैं तो हम अनजाने में अवचेतन मन को ये आदेश दे देते हैं कि वो चीज जिससे मैं डरता हूं वो मेरे साथ हो जाए। डॉक्टर मर्फी ने डर को काटने का एक आसान तरीका बताया। जब भी आपके दिमाग में डर या चिंता आए, उसी पल उसे रोकिए और उस डर की जगह पर उसके ठीक विपरीत निश्चित आदेश दीजिए। एग्जाम्पल, अगर आपका डर है मैं ये पैसा खो दूंगा, तो तुरंत बदलिए, मेरा पैसा बढ़ रहा है और मैं हर दिन आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ। अपने अवचेतन मन को लगातार पॉजिटिव और निश्चित आदेश देते रहना ठीक वैसे ही है जैसे आप रोज अपने शरीर को साफ पानी पिला रहे हैं। रात को सोना सिर्फ आराम करना नहीं है, ये वो समय है जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव होता है। सोने से पहले अपने दिमाग में कभी भी लड़ाई, बहस या चिंता लेकर मत जाइए। इससे आप अपने अवचेतन मन को प्रॉब्लम सुलझाने का नहीं बल्कि प्रॉब्लम क्रिएट करने का आदेश दे रहे हैं। सोने से पहले हमेशा ये सोचिए कि आपका दिन कितना सफल रहा। अगर कोई दिक्कत आई भी है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि अपने सपने को पूरा होता हुआ देखिए और शुक्रिया अदा कीजिए।
इस तरह अवचेतन मन रात भर उस पॉजिटिव आदेश पर काम करता है और जब आप सुबह उठते हैं तो उसके पास अक्सर आपके प्रॉब्लम का समाधान तैयार होता है। तो दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी का संदेश साफ है। आपके हाथ में एक ऐसी शक्ति है जो हर चमत्कार कर सकती है। आपका अवचेतन मन आपका सबसे विश्वसनीय साथी है। उसे वही दीजिए जो आप जिंदगी में चाहते हैं, नहीं वो जिससे आप डरते हैं। आज ही शुरुआत करें। अपने सबसे बड़े सपने को लिखिए और हर रात उस सपने के लिए धन्यवाद देते हुए सोइए। आप सुन रहे थे नॉवेल न्यूक्लियस, जहां हम किताबों की शक्ति को आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बनाते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने विचारों को नियंत्रित रखिए।